कछुए के ऊपर मंथन होता है तो कछुआ कौन और बदले गए? कछुआ को मछली को मछली मछली का मछली मछली को कछुआ है विष्णु, जो अपनी इंद्रियों को समेटने की जिसमें शक्ति है। जब चाहे इंद्रियों से कर्म करे और जब चाहे इंद्रियों से कर्म न करे। उसकी यादगार है कछुआ। सदैव कहाँ रहता है? पानी में रहता है। उसका दूसरा नाम है नारायण। नार अयन, अयन माने घर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। कोई क्षीर का सागर होता है या पानी का ही होता है? होता तो पानी का ही है, लेकिन शुद्ध ज्ञान जल है, इसलिए क्षीर सागर कह दिए। तो ज्ञान जल में निवास करने वाला है, इसलिए उसको नीचे दिखाया गया है। और उसके ऊपर मथानी रखी हुई है, मेरु पर्वत। वो मेरु पर्वत कहो, हिमालय पर्वत कहो, हिम का आलय अर्थात बर्फ का घर है। बर्फ पिघलने वाली पिघल करके बहती रहती है या जाम रहती है? जाम रहती है। तो ब्रह्मा का जो बुद्धि रूपी घर है वो जाम है या पानी की तरह बहने वाला है? जाम है। इतनी ढेर सारी मुरलियां चली, भगवान ने ब्रह्मा के मुख से आके इतनी वेदवाणी लंबी चौड़ी सुनाई। कहते ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। लेकिन आज कोई वेदवाणी को पढ़ता है, उसका अर्थ समझता है? क्यों नहीं समझता? क्योंकि जिसके मुख से वेदवाणी निकली वो स्वयं ही उस वेदवाणी के गहरे अर्थ को नहीं समझता। इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए जो ब्रह्मा से पैदा होने वाले मनुष्य हैं, उन्होंने भी उस वेदवाणी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया खास। कोई वेदवाणी पढ़ता है? यहाँ कोई बैठा है जो वेदवाणी पढ़ता हो? नहीं। और शास्त्रों को पढ़ेंगे, वो है व्याख्याएं। वेदों की व्याख्याएं निकली तो आरण्यक निकले, ब्राह्मण निकले, शतपथ निकले, उपनिषद निकले। ये व्याख्याएं निकली वेदों की, वो लोगों ने पढ़ी। तो उसकी शूटिंग भी कहीं होती होगी। जब भगवान बाप आते हैं, ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी सुनाते हैं, उस वेदवाणी के गहरे अर्थ को कोई नहीं समझता। जिस तन में मुकर्रर रूप से भगवान प्रवेश करता है, आदि से लेकर के अंत तक, जो नर से नारायण बनने वाला है, वो ही उस वेदवाणी के गहरे अर्थ को समझता है। वो कहाँ का रहने वाला? नारायण, क्षीर सागर में रहने वाला, ज्ञान के सागर में रहने वाला, वो ही ज्ञान के गहरे अर्थों को समझता है। समझता भी है और फिर लोग समझते भी है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि नारायण का ज्ञान जल बहने वाला है और ब्रह्मा का ज्ञान जल बर्फ है, जाम। उनकी बुद्धि नहीं चलती गहराइयों में।
इसलिए ये दिखाया है कि वो मेरु पर्वत मथानी बनाया गया और सांप को रज्जू बनाया गया, रस्सी। क्या रस्सी माने? जो उस मथानी को बांधती है, बांध करके उसको घुमाती है। उसके घूमने से सागर जो है, दही में मथानी जब घूमती है तो क्या अंतर पड़ता है? दही छाछ बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो ब्रह्मा के द्वारा जो भी वेदवाणी निकली वो लिक्विड बन गया। सागर में मंथन हुआ, किसके द्वारा? रज्जू के द्वारा, सर्प के द्वारा। वो सर्प कौन है? हैं? वासुकी, वसु। वसु माने क्या? वासुकी माने क्या? वसुदेव माने क्या? वासुदेव माने क्या? जैसे ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, विष्णु का फॉलोअर वैष्णव, शिव का फॉलोअर शैव, ऐसे ही क्या वसु का पुत्र वासुकी। वसु माने क्या? धन संपत्ति। कौन है धन संपत्ति? है जो वसुदेव है, धन संपत्ति देने वाला है, वो कौन है? भक्ति मार्ग में तो लिख दिया कृष्ण भगवान का बाप है। अरे बाप ही बच्चे को धन संपत्ति देगा और कौन देगा? तो वसुदेव है, वो कौन हुआ? है शिव बाबा, परमपिता परमात्मा शिव, जो आत्माओं का बाप है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण वो 84 जन्मों के चक्र को जानता है और एक एक के 84 के पार्ट को जानता है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं वो अपने पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाते हैं। ये मृत्यु भी एक ऐसा बवंडर है, एक ऐसी दुर्घटना है। जैसे कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो आदमी अपने पूर्व जन्म की तो क्या, इस जन्म की सारी बातें भूल जाता है। ऐसे ही मृत्यु भी एक ऐसा ही उपक्रम है इस ड्रामा का कि मनुष्य सब कुछ भूल जाता है पूर्व जन्म की बातों को। अब जो जन्म के चक्र से ही नहीं आ रहा है उसको तो याद रहेगा ना। तो वो परम पिता परमात्मा शिव, उसको सारा ज्ञान है, एक एक अणु अणु का ज्ञान है, एक एक आत्मा का ज्ञान है, हर आत्मा के 84 जन्मों की कहानी का ज्ञान है। इस ज्ञान का विस्तार और किसी मनुष्य आत्मा में नहीं हो सकता, कोई धर्म पिता में नहीं हो सकता। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, वो ऊंचे ऊंचे धर्म पिता है, ऊंचे ऊंचे धर्म स्थापन करने वाला है। इस्लामी लोग इस बात को मानते हैं। अल्लाह बलदीन, अल्लाह ने क्या स्थापन किया? अव्वल नंबर का दीन माना धर्म स्थापन किया। तो वो ऊंचे से ऊंचा बाप है। सब धर्म पिताएं उस बाप को मानते हैं। इसका मतलब कभी जाना भी होगा। ये एटम बम बनने का ही टाइम है।
जब दुनिया का विनाश भी होता है, नई दुनिया की स्थापना भी होती है, उस समय सारी दुनिया को असलियत का ज्ञान होता है। कोई को कम ज्ञान होता है, कोई को ज्यादा ज्ञान होता है। अब जो जितना बड़ा पात्र, छोटा पात्र होगा तो उसमें जल कम समाया जाएगा, बड़ा पात्र होगा तो ज्यादा जल समा जाएगा। मना जिसने जितने जास्ती जन्म लिए होंगे उसमें उतना ही जास्ती ज्ञान भरा हुआ हो। जिसने ऑलराउंड इस सृष्टि में पार्ट बजाया होगा उसमें सारा ज्ञान होगा। मिलता किससे है? एक ही परमपिता परमात्मा शिव जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो आकर के सारा ज्ञान देता है। वो परमपिता परमात्मा वसुदेव है। क्या? वसु माने ज्ञान धन संपत्ति का देने वाला है। इससे बड़ी धन संपत्ति दुनिया में और कोई होती ही नहीं। बेहद की संपत्ति देने वाला है। वो हुआ वसुदेव और उसका बच्चा वासुदेव, जिसको भगवान कृष्ण कह दिया। वासुदेव नाम भी, अथवा उसको वासुकी कह दो। क्या कह दो? वासुकी। तो वासुकी नाग रज्जु के रूप में लगाया गया है। राइट? यस। जो देवताएं हैं, देवता धर्म की आत्माएं हैं, वो भी खींचातानी कर रही है उसकी। और जो लेफ्टिस्ट असुर हैं वो भी उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये रस्साकसी चलती है। इस रस्साकसी में तो उसके गुरुओं की हालत क्या होती होगी। असुर भी खींचते और देवताएं भी खींचते। तो ये दिखाया गया है कि कछुआ है विष्णु, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। बाकी चार हाथों का कोई आदमी नहीं होता है। लक्ष्मी नारायण के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। जो कलयुग के अंत में आकर के पति पत्नी के स्वभाव संस्कार आपस में टकराते हैं। कोई घर ऐसा है जिसमें पति पत्नी मिलकर के स्वभाव से, संकल्प से, वाचा से और कर्मणा से एक बन के रहते हो? कोई भी नहीं है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब भगवान आकर के मनुष्य को क्या बनाता है? देवता। कैसा देवता? विष्णु जैसा देवता। और